Assalamualaikum, वेलकम बैक अगेन इन फ्लटर मास्टर सीरीज़। और इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था इस कोर्स का इंट्रोडक्शन कि हम इस कोर्स को कैसे लेके चलेंगे, और उसमें हमने एक रोड मैप को देखा था कि इस कोर्स में हम कौन सा रोड मैप फॉलो करेंगे। तो एक रोड मैप क्रिएट किया था, जो मतलब कि एक बेसिक टू एडवांस लेवल में हम मूव करेंगे। तो मतलब कि एक ग्राउंड लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर ग्रेजुअली हम एडवांसमेंट्स की तरफ मूव करते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर क्या है और इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो फ्लटर के इंट्रोडक्शन से पहले मैं एक एग्जांपल से आपको इसका समझाना चाहूँगा कि ये फ्लटर क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है और उसकी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और उस प्रोडक्ट के लिए वो एक वेबसाइट बनाना चाह रहा है, वेबसाइट नहीं, वो एक ऐप बनाना चाह रहा है। तो अब वो ऐप के लिए, अब उसको ऐप ज़ाहिर है, अब यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉयड के भी यूज़र्स हैं और उसके आईफोन्स के भी यूज़र हैं। तो दोनों के लिए उसको बनवानी पड़ेगी, राइट। तो उसको दोनों प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बनवानी पड़ेगी। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए उसको दोनों के लिए अलग अलग डेवलपर्स हायर करना पड़ेंगे, सही। तो एंड्रॉयड के लिए अलग और आईओएस के लिए अलग। तो एंड्रॉयड के लिए ठीक है, वो ऐप बनवा लेता है और उसके लिए वो पे भी कर लेता है, और आईओएस के लिए भी वो ऐप बनवा लेता है, उसके लिए भी पे कर लेता है। वो साथ में एक अपनी वेबसाइट भी बना लेता है और उसके भी पे कर देता है। तो अब मतलब कि उसने 3 प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन बना ली है और उनके लिए उसने अलग-अलग पे कर दिया है। तो ज़ाहिर है ये वही बंदा बनवाएगा जिसके पास पैसे होंगे और वो पे कर सकता है। तो ठीक है, अब ये उसने बनवा ली हैं ऐप्स, और अब लेटर ऑन उसको कोई नई चीज़ उसने ऐड करनी है अपनी कंपनी में, और उसको वो शो भी करवाना चाहता है अपने उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो उसने डिजिटली इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जैसे एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स हैं। तो अब यहाँ पे इसमें एंड्रॉयड पे वो फॉर एग्ज़ाम्पल अपडेट कर देता है, और जो उसकी ऐप हैं वो लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। तो जो एंड्रॉयड में है उसकी अपडेट आ जाती है, ठीक है। तो एंड्रॉयड वाले यूज़र जो न्यू फीचर्स हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं, सही। अब जैसे उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्नैपचैट की तरह ये ऐप थी, स्नैपचैट की तरह एक ऐप है, तो उसमें नए फ़िल्टर ऐड कर देता है। तो एंड्रॉयड वाले वो वर्जन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो अपडेट कर देता है, तो उसमें ऐड हो जाती हैं। और जो आईफ़ोन के यूज़र हैं उनके लिए अभी अपडेट नहीं आई। तो जो आईफ़ोन वाले होंगे वो न्यू अपडेट इस्तेमाल करना चाह रहे होंगे, लेकिन उनके पास अभी आई नहीं होगी क्योंकि वो अपडेट अभी की ही नहीं है, सिर्फ़ एंड्रॉयड के लिए आई है। तो यहाँ पे एक यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है, सही। कि अब मतलब कि एंड्रॉयड वालों को वो फैसिलिटी मिल रही है और आईओएस वालों को वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे एक यूज़र एक्सपीरियंस का मसला आ गया। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए गूगल ने फ्लटर को इंट्रोड्यूस करवाया। तो फ्लटर क्या है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपनी ऐप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐप्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये यहाँ से हम इसकी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। और अगर मिसाल के तौर पे हम बना रहे हैं ऐप एंड्रॉयड के लिए, तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जो एंड्रॉयड के लिए ऐप बना ली है, तो अब हमें आईओएस के लिए एक अलग से ऐप बनानी पड़ेगी। हम वही ऐप आईओएस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने कोड एंड्रॉयड के लिए लिखा था वही हम आईओएस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और उसी कोड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके वेबसाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्लटर का मेन पॉइंट है, और मेन पॉपुलैरिटी जो इसकी फ्लटर की इस टाइम मार्केट में है वो इसी वजह से ही है कि हम सिंगल कोड बेस के थ्रू डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। इस वजह से इसका मार्केट में ट्रेंड ज़्यादा हुआ है। तो इस वीडियो का आपको थोड़ा सा पर्पस समझ आ गया होगा कि फ्लटर क्या है और इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन भी इसमें रखा है, तो वो भी इसका देख लेते हैं। तो जी, फ्लटर गूगल एसडीके। अब फ्लटर जो है ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। एसडीके मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो गूगल ने क्रिएट की है, ठीक है। तो ये एसडीके को यूज़ करते हुए हम अपनी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। तो अभी तक तो इन्होंने मोर देन 5 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए इसको अनेबल कर दिया है।
और थोड़ी देर पहले इसका वेब का भी वर्जन इन्होंने लॉन्च कर दिया है, तो वेब भी हम इससे बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट को भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें वेबसाइट को अभी बहुत ज़्यादा वैसी सपोर्ट नहीं मिली जैसे हम नेटिव अप्रोचेस को अचीव करते हैं। तो लेकिन जो एप्लीकेशन हैं एंड्रॉयड, आईओएस और विंडोज़, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़र फ्रेंडली भी है, सूटेबल भी है और एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इस वजह से इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। अब इसमें इसके कुछ बेनिफिट्स हैं फ्लटर के, कुछ मैंने आपको पहले बता दिए हैं और कुछ बेनिफिट्स ये भी हैं, जैसे यहाँ पे इंक्रीज मार्केट टाइम है, इंक्रीज टाइम टू मार्केट, हाई परफॉर्मेंस कंपेरेबल विद नेटिव ऐप ऑन रेंडरिंग इंजन, एक्सेलरेटेड टेस्टिंग, इजी अडॉप्टेबिलिटी, सिंपल लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट विद मिनिमल यूआई चेंजेस, रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम। और भी इसके कुछ और बेनिफिट्स हैं, जैसे हॉट रीलोड है। तो इस तरह के कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से जो फ्लटर की पॉपुलैरिटी है वो ज़्यादा हुई है इस टाइम रिएक्ट नेटिव के मुकाबले में, और दूसरे प्लेटफॉर्म जो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस को बनाने में हेल्प आउट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं डार्ट। अब जो डार्ट है, डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्लटर डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ये लैंग्वेज भी फ्लटर की तरह गूगल ने डेवलप की है और गूगल ने डिज़ाइन की है। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने लिखी है। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेब, डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशन। डार्ट इज़ आल्सो डेवलप्ड बाय गूगल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल वेब एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। तो ये डार्ट का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। तो ये लैंग्वेज 2011 में रिलीज़ हुई थी, अक्टूबर 2011 में। और इसको जो डिज़ाइनर्स है वो थे लास्पेक एंड कैस्परलन। तो ये इसके क्रिएटर्स है जिन्होंने इसको क्रिएट किया था और गूगल ने इसको लॉन्च किया था। तो अब हमें फ्लटर क्यों लर्न करना चाहिए? मैंने इसके स्टार्ट में भी कुछ बेनिफिट्स आपको बताए हैं कि हमें इसको क्यों लर्न करना चाहिए। तो इसके यहाँ पे भी कुछ बेनिफिट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं ताकि आपको एक इजी वे में समझ आ जाए कि हम फ्लटर को क्यों लर्न करना चाहिए। तो फर्स्ट इसका बेनिफिट है जी, सिंपल टू लर्न एंड यूज़। अब यहाँ पे एक मैंने कोड की एग्जांपल थोड़ी सी ऐड की है। अगर आप इसके कोड को देखें तो यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी रफ आइडिया आपको हो रहा होगा सेंटर को देख के, ठीक है। अब सेंटर के अंदर एक टेक्स्ट विजिट आया। अब यहाँ से आपको थोड़ी सी समझ आ रही होगी कि यार एक स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर टेक्स्ट है हमारा, ठीक है। और जो टेक्स्ट है वो सेंटर है, सेंटर में टेक्स्ट आ रहा है। तो ये शो भी ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। ये कोड है जिसमें हम अपनी स्क्रीन पे सेंटर में टेक्स्ट शो कर रहे हैं, उसके लिए ये इसका फंक्शन लिखा है। फिर उसके बाद नीचे फ्लोटिंग एक्शन बटन है। ये एक स्क्रीन पे फ्लोटिंग बटन को यूज़ करने के लिए ये कोड है उसका। तो यहाँ से आपको थोड़ी सी समझ आ रही होगी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि ये इसका जो कोड है वो कितना ज़्यादा इजी है और इजी टू लर्न है। मतलब कि इसमें हमें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आ रही कि समझ नहीं आ ऐसे नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि ये कोड कैसे वर्क कर रहा है और ये किस वे में इसका फ़्लो क्या है, तो ये कैसे यानी कि वर्क कर रहा है। तो ये चीज़ इसमें नहीं होगी, क्योंकि इसी वजह से इसकी जो पॉपुलैरिटी है उसका इसका जो एडवांटेज है उसमें ये भी एक चीज़ है कि जो ये फ्लटर है वो इजी टू लर्न है और यूज़ है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज वो है कि गुड डॉक्यूमेंटेशन। अब जो फ्लटर की फ्लटर डॉट डेव, अगर आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन नज़र आएगी फ्लटर की। वो आपको ए टू जी हर चीज़ गाइड कर रहे होंगे कि फ्लटर जो है वो क्या चीज़ है, ये वर्क कैसे करता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। मतलब कि ए टू जी डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट मतलब कि आपको उस हर मॉड्यूल के बारे में वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे एक सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो अगर आपको यानी कि इसके ज़्यादा डिटेल में आपने इसका फ्लटर का देखना है तो आप इसकी जो फ्लटर डॉट डेव वेबसाइट है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको वेबसाइट पे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि ये क्या है। थोरली आप उसको चेक कर सकते हैं वहाँ पे। एक तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है और दूसरा वे जो है वो लर्न करने का वो बुक्स हैं। तो बुक से भी आप, अगर आप बुक रीडिंग लवर हो तो आप बुक्स को भी अडॉप्ट कर सकते हो लर्निंग के लिए। तो इसकी कुछ यहाँ पे मैंने बुक्स ऐड की हैं, जैसे लर्न गूगल फ्लटर फास्ट, बिगनिंग फ्लटर,
और फिर फ्लटर फॉर बिगनर्स और फ्लटर कुक बुक। तो ये कुछ बुक्स हैं जो यहाँ पे फ्लटर हमें प्रोवाइड करते हैं, और भी कुछ काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं फ्लटर से रिलेटेड। तो हर एक बुक का ज़ाहिर डिफरेंट डिफरेंट ऑथर है। तो इनमें से अगर आपको कोई बुक आपको अच्छी लगे तो आप इनमें, अगर आप यानी कि बुक को प्रेफर करते हैं, तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ फ्लटर कुक बुक, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको ही ले सकते हैं। इसका मैं पीडीएफ का लिंक भी आपको, ड्राइव का लिंक भी आपको शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लेना। तो अगर आपको वो चाहिए होगा तो फ्लटर कुक बुक आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ग्रोइंग कम्युनिटी। अब ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं कि जो फ्लटर है उसका मेन एडवांटेज क्या है, ठीक है। अब मतलब कि फ्लटर को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। तो फ्लटर को लोग पसंद कर रहे हैं, और इसका यहाँ पे ये एक ग्राफ शो कर रहा है कि फ्लटर को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है जी स्टैक और फ्लो वेबसाइट का है, जिसके ऊपर आपको थाउजेंड्स ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो हम डेवलपर्स जो है डेली लाइफ में फेस करते हैं। अब अगर आप इसका ग्राफ देखें तो यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में डिफरेंस शो किया है, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर। अब जो रिएक्ट नेटिव ऑफ फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, फेसबुक उसको सपोर्ट कर रहा है, जो फ्लटर है वो गूगल की तरफ से उसको सपोर्ट मिल रही है। तो जो रिएक्ट नेटिव है वो बैक 2015 में रिलीज़ हुआ है, और उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हुई है। और अगर इस टाइम देखें तो इसका रिएक्ट के डेवलपर्स की डिमांड है, लेकिन फ्लटर की भी इस टाइम डिमांड बढ़ गई है। तो फ्लटर का अगर देखें 2017 में ये रिलीज़ हुआ है, और 2018 तक इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं इसकी हुई। तो 2019 में अगर देखें तो इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ी है, और फिर 2020 में देखें इसकी और ज़्यादा बढ़ी है। मतलब कि ये हर साल इसकी पॉपुलैरिटी वो इंक्रीज़ ही होती जा रही है, कम नहीं हुई। तो यहाँ से हम इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो फ्लिटर है वो इसकी जो पॉपुलैरिटी वो इंक्रीज़ ही होती जाएगी, और बिकॉज़ के गूगल इसमें नई नई चीज़ें ऐड करता जा रहा है। अब जैसे अगर आपने गेम भी डेवलप करनी है तो फ्लटर का गूगल का एक फ्रेमवर्क है फ्लेम। तो फ्लेम के थ्रू आप फ्लटर में गेम को भी डेवलप कर सकते हैं। तो इस वजह से, इस तरह के फीचर्स की वजह से जो फ्लटर की कम्युनिटी है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। अब मेजर कंपनीज हु आर यूजिंग फ्लटर, तो यहाँ पे कुछ मैंने लिस्ट रखी है। अब जैसे गूगल है, ग्रुपऑन है, अलीबाबा ग्रुप है, टेंसेंट है, ईमार है। अब ये सिर्फ कुछ कंपनीज हैं मैंने ऐड की हैं। अब उनमें से जो आपको लग रही होंगी जो सबसे फेमस कंपनी, जैसे BMW है, ईबे है और गूगल है। अब गूगल के जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, अगर आपको उसका आइडिया हो तो अगर आप में से किसी ने किया है तो आपको गूगल एनालिटिक्स, फिर गूगल पे के बारे में आपको उसका पता होगा। तो ये वाली जो ऐप्स हैं और इनकी जो वेबसाइट्स हैं, ये फ्लटर पे डिज़ाइन हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको देख लें कि वो इतनी एडवांस लेवल की वेबसाइट्स और जो एप्लीकेशन हैं वो फ्लटर के थ्रू इन्होंने डेवलप की हैं। तो जो BMW है ये एक मतलब कि मोस्ट पॉपुलर कंपनी है। तो ये भी इसका भी जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो भी फ्लटर पे डेवलप किया है। इसके अलावा भी कितनी कंपनीज हैं जो फ्लटर को यूज़ कर रही है। मैंने सिर्फ इसमें यहाँ पे कुछ लिस्ट के बारे कुछ कंपनीज की लिस्ट शो की है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी, इसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है फ्लटर की। तो मतलब कि फ्लटर के लिए आपके सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। जो सिस्टम मस्ट मेड दिस रिक्वायरमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7, 8 और 10। अब जो लेटेस्ट वर्जन आया वो चल रहा है जी 3.3, फ्लटर 3.3। तो वो सपोर्ट कर रहा है जी विंडोज़ 10 को ही, ठीक है। तो उसमें सिर्फ आप विंडोज़ 10 को वो ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। तो विंडोज़ 7 को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको इशू आ सकते हैं। तो इसलिए आपको रेकमेंड फ्लटर ये करता है कि आप उसको विंडो 10 को यूज़ करें। तो मिनिमम जो रैम है वो 4 GB है, 8 GB रिकमेंडेड है, और अगर इससे भी ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी है। और 2 GB मिनिमम स्पेस फॉर SDK, और 4 GB स्पेस फॉर एंड्रॉयड SDK। और जो इसका रेजोल्यूशन वो जी स्क्रीन रेजोल्यूशन 1280x800। अब ये फ्लटर रेकमेंड करता है बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। आप इसको कम भी चला सकते हैं, अगर आपकी रैम 4 GB है तो आप चला सकते हैं फ्लटर को, लेकिन उससे क्या होगा कि जो आपका सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा।
तो उस पे आपको मतलब कि वो डेवलपमेंट फ़ेज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। जब आप अपनी ऐप को कंपाइल कर रहे होंगे, जब आपका वो एमुलेटर पे चल रहा होगा। पहली बात तो एमुलेटर वो 4 जीबी पे चलेगा ही नहीं। जो वर्चुअल डिवाइस होती है वो 4 जीबी पे चलती ही नहीं है। वो कम से कम 8 जीबी माँगता है। तो वहाँ पे इस तरह के फिर इश्यूज़ आते हैं। तो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं जो फ्लटर रिकमेंड करता है आपको डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें अगर आपको ज़्यादा डीप में फ्लटर के बारे में जानना हो तो आप flutter.dev की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में सिंपल इंट्रोडक्शन देना था आपको कि फ्लटर क्या है और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हमें इसे यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको इसकी ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर किसी भी किस्म का इशू हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। शुक्रिया।